कि हम नमाज पढ़ते हैं तो आवाज़ आती है, तो रीज़न है वो ये है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी। सेल्फ मेडिकेशन के जरिए क्या विटामिन सप्लीमेंट्स ले सकते हैं? आपने पहले डायग्नोज करना है, डोंट गो फॉर द सेल्फ मेडिकेशन या सेल्फ सप्लीमेंटेशन। सबसे बड़ा एनर्जी बूस्टर है हमारे पास लेमन। कोला जो है वो हमारी हड्डियों को कितना बुरी तरह से अफेक्ट करती है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ रूबा उरूज और हेल्थ पॉडकास्ट की एक नई एपिसोड के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो में भी हम कोशिश करेंगे कि बेसिक हेल्थ हैबिट्स को डिस्कस करें और उन डिजीज़ के बारे में जानने की कोशिश करें जिनको हम डिजीज़ नहीं समझते, जैसे कि बॉडी में कुछ मिनरल डेफिशिएंसीज हो जाती हैं। आपने बहुत सुना होगा कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो गई, इसको आयरन की कमी है, वाइटामिन्स जो है वो पूरे नहीं है इसीलिए ये बीमार रहता है। लेकिन एक्चुअली में ये मिनरल डेफिशिएंसी होती क्या है, इसका बॉडी पे कितना सुअर असर हो सकता है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ क्लिनिकल डाइटिशियन सुनैरा हुसैन मौजूद हैं। वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू रूबा फॉर हैविंग मी हियर। आई होप यू आर डूइंग वेल। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आई एम गुड। अच्छा, वेदर इज़ क्वाइट सुअर क्योंकि चेंजेस आ रही हैं तो बॉडी में मिनरल डेफिशिएंसीज, पानी की कमी, ये सब कुछ चल रहा है। तो हम आज आपसे बहुत आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करेंगे कि जिस्म में कौन कौन से मिनरल्स की कमी हो सकती है और उसका क्या वाकई इतना इफेक्ट होता है कि आप बीमार हो जाते हैं। यस, बिल्कुल होता है। अच्छा, वाइटामिन जो बेसिक वाइटामिन होते हैं ना, मैक्रोज जिसको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, उनकी डेफिशिएंसीज तो बड़ी जल्दी नोन हो जाती हैं कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, B12 की है। लेकिन बहुत सी माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज जिसको हम कहेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल डेफिशिएंसीज, जिसको अनडाइग्नोज्ड रखा जाता है या बहुत लेट तक वो डायग्नोज ही नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से हमें लो एनर्जी, लेथार्जी, मूड स्विंग्स हैं। तो इस पर हम आज बात करेंगे कि इसको भी उतना ही इम्पॉर्टेंट लिया जाए जितना कि हम अपनी डाइट को या बेसिक वाइटामिन्स को लेते हैं। तो सबसे कॉमनली जो माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हैं आजकल जो चल रही हैं, कॉमनली कैल्शियम की डेफिशिएंसी, ठीक है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है, इसके अलावा जिंक की, आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया है। तो ये सारी जो हैं वो बेसिक माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज को कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर है, जो कि हमारी डाइट से नहीं पूरा हो रहा होता। ठीक है। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा डिटेल में जाने की कोशिश करें, इससे पहले कि हम वन बाय वन जो मैक्रो या माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हैं उनको डिस्कस करें, पहले मैं जानना चाहूँगी कि आप कैसे पता लगा सकते हैं कि इस मिनरल की आपकी बॉडी में कमी है और कुछ सिम्टम्स आते हैं या आपको टेस्ट कराना पड़ते हैं। हम बहुत से नौजवानों को देखते हैं, बच्चे छोटे छोटे सुबह उठ के फ्रेश फील नहीं कर रहे होते, लेथार्जिक, सारा दिन बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है, कुछ खाने पीने को दिल नहीं करता। इज़ इट लिंक्ड विद मिनरल डेफिशिएंसी? यस, बिल्कुल। थका सा फील रहना, बहुत सी ख़वातीन होती हैं वो कहती हैं हमारे घर के कामों में भी, नॉर्मली हमें हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में भी हम थोड़ा थका सा फील कर रहे होते हैं, लो एनर्जी, मतलब खाना पीना सब ठीक है, हम एक्टिव नहीं फील करते। तो उसमें यह है कि गो फॉर द लैब टेस्ट, जिसमें CBC सबसे पहले आ जाता है। CBC में आयरन या HB की कमी हमें डायग्नोज हो जाती है, वो हमारे मतलब सामने आ जाती है कि ये डेफिशिएंसी है। इसके अलावा आप जो है वो मिनरल डेफिशिएंसी का भी एक प्रॉपर टेस्ट होता है, जब आप लैब में जाते हैं तो वो आपके ब्लड सैंपल से ही किया जाता है। तो बच्चों में भी और बड़ों में भी, दोनों में ही ये चीज़ कॉमन हो सकती है, तो दोनों को ही टेस्ट रिकमेंडेड है कि वन गो में आप जाके पहले अपना टेस्ट करवाएं एंड देन गो फॉर द डॉक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट कि वो आपको प्रॉपर सप्लीमेंट्स या प्रॉपर मिनरल्स जो हैं वो रिकमेंड करें। अच्छा, एक तो टेस्ट का नाम बता दीजिएगा, क्या ऐसा कोई टेस्ट है जिससे सब न्यूट्रिएंट्स की कमी अगर आपकी बॉडी में है और पता लग जाता है उसका? और दूसरा ये भी बता दीजिएगा कि क्या इज़ इट पॉसिबल कि आप सब कुछ खा रहे हैं लेकिन कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि वो एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट को या एक स्पेसिफिक जो है वो मिनरल को अब्जॉर्ब नहीं कर पा रही आपकी बॉडी? बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले तो हम टेस्ट की बात करें तो CBC और एक कंप्लीट मिनरल का टेस्ट होता है जिसमें आपके पास जिंक है, मैग्नीशियम है और ये सारी डेफिशिएंसीज, कैल्शियम की डेफिशिएंसी सामने आ जाती है। मतलब उसकी वैल्यूज़ आप देख सकते हैं कि कितनी कम है और कहाँ पे लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। दूसरा सवाल ये कि हम खा पी तो रहे हैं लेकिन बॉडी प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं करी। देखिए रूबा, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हमारी जो डाइट है ना वो प्योर नहीं है, वो कंप्लीट ऑफ बैलेंस न्यूट्रिएंट्स नहीं है, तो हमें एडिशनली कोई ना कोई चीज़ बॉडी में ऐड ऑन करनी पड़ती है ताकि हम अपनी बैलेंस डाइट को मेंटेन कर सकें। क्योंकि हमारी जो स्पेशली वो लोग जो वेट लॉस पे होते हैं या बड़ी जल्दी जल्दी जिन्हें वज़न कम करना होता है, तो बहुत सी माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज रह जाती हैं या ख़ुद से हम लोग डाइट कर रहे होते हैं। तो इस वजह से इन चीज़ों को टाइमली डायग्नोज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम विटामिन ग्रुप्स की बात करें, A B C D E, इसकी डेफिशिएंसी की क्या अलामात हो सकती हैं?
ज़ाहिर है अगर कोई बंदा नॉर्मल है और सिर्फ थकावट फील कर रहा है तो हम सोच भी नहीं पाते, बहुत से लोग इस तरफ तवज्जो नहीं देते कि हमें टेस्ट के लिए जाना चाहिए। तो कोई ऐसी अलामात जो कि हमें बता सकें कि इस विटामिन की कमी है। विटामिन D3 सबसे कॉमनली बच्चों में, बड़ों में, क्योंकि विटामिन डी ओवरऑल एवरी सेकंड पर्सन इज़ डेफिशिएंट इन विटामिन डी। पाकिस्तान में नहीं, ओवरऑल हमारी, क्योंकि वो हमारी डाइट से चीज़ें पूरी नहीं हो रही होती। और सेकेंडली हमें सनलाइट भी इतना हमारा एक्सपोजर नहीं होता सनलाइट से कि हम उसको प्रॉपरली ले सकें। तो विटामिन D3 की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है। उसके कॉमन सिम्टम्स ये हैं कि आपकी तो नींद में मसला आ रहा होता है, ठीक है, बालों का गिरना, बोन हेल्थ, हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं, नमाज़ पढ़ते हैं तो आवाज़ें आती हैं। अक्सर क्लाइंट्स ये शिकायत करते हैं कि हम नमाज़ पढ़ते हैं तो आवाज़ आती है, या मसल क्रैम्प्स, या पट्टों का खिंचाव फील हो रहा होता है, लो एनर्जी फील हो रही होती है, या एंग्जाइटी डिप्रेशन हो रहा होता है। तो इसके पीछे जो एक रीज़न है वो ये है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी, D3 की। इसके अलावा पट्टों का खिंचाव, पट्टे मजबूत नहीं है, जल्दी से काम करके हम थक जाते हैं, नींद का पूरा ना होना, नींद अच्छी नहीं है, तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, जो कि बहुत कॉमनली और हमारे बेसिक विटामिन्स हैं जो कि हर इंसान को और हर एज ग्रुप में ही उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं। और इसके अलावा विटामिन सी, इनकी कमियां बहुत कम होती हैं, लेकिन विटामिन सी भी आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। आपके जो है वो एंटीऑक्सीडेंट जिसको हम कहते हैं, या आपकी मूड को बैलेंस रखता है, उसके लिए विटामिन सी के सप्लीमेंट्स होते हैं। विटामिन ए की अगर हम बात करें तो विटामिन ए हमारी विजन के लिए, क्लियर विजन के लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बहुत कॉमनली नहीं है, ये बहुत अनकॉमन है। जो कॉमन मैंने आपको बताया विटामिन D3 एंड B12, इसको जो है वो लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेजर रोल प्ले कर रहे होते हैं हमारी डेली एक्टिविटीज़ में। ठीक है। अच्छा, अगर कोई खुद से सेल्फ मेडिकेशन करते हुए, जैसे हमने कोविड के दौरान देखा कि किसी ने ये बात फैला दी कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए यू नीड विटामिन डी और विटामिन ई, और इस तरह के सप्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए, लोगों ने लेना भी शुरू कर दिए। तो आप सेल्फ मेडिकेशन के ज़रिए क्या विटामिन सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, और अगर नहीं तो फूड के कौन सी ऐसी आइटम्स हैं जो विटामिन ग्रुप की कमी को पूरा कर सकते हैं? अच्छा, सेल्फ मेडिकेशंस और सेल्फ सप्लीमेंट्स जो है ना वो बहुत कॉमन है। हर बंदा कहता है कि हम इंटरनेट पे ये चीज़ देख लें, ये वायरल हो रही है, किसी ने बता दिया तो हम यूज़ कर लें। मैं यही कम्युनिकेट करूँगी कि हो सकता है उस चीज़ का अफेक्ट मेरी बॉडी पे कुछ है और आपकी बॉडी पे कुछ है, तो इस वजह से आप पहले डायग्नोज ही करें कि आपको आइदर किस विटामिन की डेफिशिएंसी है, ये क्यों ये इशू हो रहा है। और आप इम्यूनिटी बूस्टर सबसे अच्छा विटामिन सी है। आपको पता है कुदरती हमारी एक ग़िज़ा जो है जिसमें हमारे पास लेमन्स आ जाते हैं या ऑरेंजेस हैं, वो बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। आप अपने फूड के ऊपर जो है वो विटामिन सी जो लेमन है उसको स्क्वीज़ करके प्रॉपरली कंज्यूम कर सकते हैं टू फुलफिल दैट। और इसके अलावा विटामिन सी की टैबलेट्स भी आती हैं जो पानी में ऐड करके लेनी होती है। तो लेकिन आपने पहले डायग्नोज करना है, डोंट गो फॉर द सेल्फ मेडिकेशन या सेल्फ सप्लीमेंटेशन, बिकॉज हर इंसान की बॉडी पे उसका एक अलग ही अफेक्ट आता है। तो इसलिए हमेशा अपनी चीज़ों को डायग्नोज करें एंड देन गो फॉर द सप्लीमेंटेशन। ओके, विटामिन डी और ई आपने बताया था, इसके लिए इसके लिए फूड कौन सी अच्छी है? अच्छा, विटामिन डी रिच फूड जिसमें हमारे पास मीट ग्रुप्स आ जाते हैं, डेयरी आ जाता है, दही है, इसके अलावा मिल्क प्रोडक्ट्स है, चीज़ है। लेकिन फिर भी अगर बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी होती है तो एडिशनली हमें विटामिन देने पड़ते हैं, बट मेजरली आप डाइट से ये चीज़ें क्योर कर सकते हैं। इसके अलावा विटामिन सी का मैंने आपको बताया, लेमन्स, ऑरेंजेस हैं, उसको आप अपने फूड में ऐड कर सकते हैं, लेमनेड बना के ले सकते हैं। और कैल्शियम के साथ साथ आप वो जो एक डेली डोज होती है पानी में ऐड करके वो ले सकते हैं टू फुलफिल दैट, जो कि अच्छा, अब हमारी आज की जो यंग जनरेशन है वो डाइट पे बड़ा फोकस करती है, और वो कुछ ऐसी भी डाइट होती है कि वो वन मील अ डे वाला हिसाब होता है, और फिर हम हर चीज़ अवॉइड कर रहे होते हैं कि हम डाइट पे और फिर अपनी एनर्जी लेवल को बूस्ट करने के लिए हम कोला ड्रिंक्स वगैरह, और कहते हैं कि जी 0 कैलोरीज के साथ है या डाइट एनर्जी ड्रिंक है वो इस्तेमाल कर लेते हैं। तो क्या इसकी वजह से भी आपको ये विटामिन्स की कमी हो जाती है? बिल्कुल, देखें, कोलाज या एनर्जी ड्रिंक्स तो आपको पता है कि उसके एडवर्स साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसको कोई हेल्थ बेनिफिट तो है ही नहीं। अगर आपने अपनी डाइट के साथ साथ एनर्जी बूस्ट करनी है तो सबसे बड़ा एनर्जी बूस्टर है हमारे पास लेमन। आप लेमन को ऐड कर सकते हैं अपने पानी में। आप एक बॉटल लें, उसमें पिंक सॉल्ट ऐड करें और नींबू ऐड करें, तो आपकी एनर्जी कहीं भी नहीं जाती। आपको ये एडिशनल कोलाज और एनर्जी ड्रिंक्स के साथ अपनी एनर्जी को बूस्टअप करने की ज़रूरत ही नहीं है। और ऑब्वियस सी बात है कि देखें, कोलाज जो है वो हमारी हड्डियों को कितना बुरी तरह से अफेक्ट करती हैं। बेशक वो 0
कैलोरी है, लेकिन उसमें शुगर कंटेंट इतना ज़्यादा है कि वो आपकी सब चीज़ों को डिस्टर्ब करेगी। तो इस वजह से गो फॉर हमेशा आप हेल्दी ऑप्शंस की तरफ जाएं, ना कि आप जंक ऑप्शंस की तरफ जाएं। ठीक है। अच्छा, अगर आपने ये बड़ी अच्छी बात की कि पिंक सॉल्ट ऐड करें और लेमन उसमें ऐड करें और आपके लिए एक बड़ा अच्छा एनर्जी ड्रिंक तैयार हो जाता है। बिल्कुल। सॉल्ट को हम कभी भी नहीं मानते कि ये बॉडी में कम भी हो सकता है, बिल्कुल। बल्कि इसको शुगर या सॉल्ट को हम यही समझते हैं कि ये तो एक प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले मिनरल्स हैं। तो क्या सॉल्ट की, शुगर की, इन चीज़ों की भी कमी हो जाती है? अच्छा, बहुत मज़े का टॉपिक है, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। सॉल्ट के ऊपर कोई भी बात नहीं करता होगा, यकीन करें आपके मिलियन ईयर्स अगो, लेकिन हमेशा हमने यही सुना है कि जो नमक है ना वो जहर है। हमें शुगर हो गया, नमक बंद कर दो। हमें हार्ट पेशेंट है, नमक बंद कर दो। ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, कम है, नमक बंद कर दो। सॉल्ट एक ऐसा कुदरती मिनरल है ना हमारे पास कि अल्लाह ताला ने इसके अंदर इतनी ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स रखे हुए हैं अननोन। हमारी 99% मसलों का जो हल है ना वो सॉल्ट है, ठीक है। हमारी 99% जो बीमारियां हैं वो हमारे नमक बंद करने की वजह से हैं। डॉक्टर जेम्स डानिक है, ही इज़ अ फार्माकोलॉजिस्ट, डॉक्टर ऑफ फार्माकोलॉजी। वो अपनी बुक में लिखते हैं, और उनकी पूरी बुक है सॉल्ट फिक्स के नाम से। वो ये कहते हैं कि डोंट ब्लेम सॉल्ट फॉर व्हाट शुगर डिड, ठीक है। हमारी जो बीमारियां और हमारे जो मसले शुगर से हो रहे हैं, हम उसको ब्लेम कर रहे हैं कि नमक बंद कर दो। तो बेसिकली सॉल्ट जो है वो एक बहुत ही मेजर मिनरल है। बहुत, मैं कहती हूँ कि इसके ऊपर हम बहुत भी बात करें तो हमारा ये बहुत सेशन लंबा हो जाएगा। इस वजह से सॉल्ट फिक्स पढ़ें, उसको आइडेंटिफाई करें। और ये रिसर्चर्स ने ये प्रूव किया है कि जितने भी आपके मसले मसाइल हो रहे हैं, आपकी नींद का मसला है, आपको स्ट्रेस है, मसल ट्विचिंग या मसल क्रैम्प्स हैं, तो इसका सारे मसलों का हल जो है वो नमक में है। पिंक सॉल्ट, हिमालयन सॉल्ट या सी सॉल्ट। अब यहाँ पे एक और सवाल लोग करेंगे कि हम हाइपरटेंसिव हैं तो हम नमक नहीं जी, लेते। मैं यही पूछने लगी थी कि दिस इज़ रियली कंट्रोवर्शियल, क्योंकि सबसे पहली चीज़ हार्ट पेशेंट, हाइपरटेंशन के पेशेंट को नमक नहीं देना, इनको जहर है इनके लिए, पहली चीज़ ये होती है। तो ये बड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। यस। इसमें हम ये करते हैं कि हम नमक को बंद नहीं करवाते, हम टेबल सॉल्ट को, जो हमारा सोडियम क्लोराइड है NaCl, उसको हम रिप्लेस कर देते हैं पिंक सॉल्ट से। कि आपने नमक को बंद नहीं करना, लेकिन थोड़ा थोड़ा अपनी डाइट में आपने रखना है, ठीक है। इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है। बेसिकली हमारे सारे मसले इंसुलिन रेजिस्टेंस से ही हो रहे होते हैं, तो उसको फिक्स करने के लिए सॉल्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो शुगर है, शुगर तो हमारे लिए वैसे ही जहर है। पिंक सॉल्ट जो है वो इसका थोड़ा सा बता दीजिएगा, कॉम्पोजिशन क्या है, और क्या ये खाने के नमक का मुतबादिल हो सकता है कि खाने में हम पिंक सॉल्ट इस्तेमाल करना शुरू कर दें? अच्छा, पिंक सॉल्ट जो है वो हिमालयन सॉल्ट जिसको हम कहते हैं, हमारे पास तो माइंस ऑफ सॉल्ट हैं, हम तो सारी बाहर भेज देते हैं। वो बाहर भेज देते हैं, तो वो अगर हम इधर ही रख लें तो हमारे आधे मसले हल हो जाए, ठीक है। आपने पिंक सॉल्ट को ऐड करना है। हिमालयन सॉल्ट हमें मार्केट से मिल जाता है, पिंक कलर का होता है। अब तो जो है वो नेशनल ने भी पिंक सॉल्ट इंट्रोड्यूस करवा दिया, तो अब वो थोड़ा थोड़ा अपने दूसरे टेबल सॉल्ट के साथ मिक्स करके भी ले सकते हैं, या आप उसको स्पेसिफाइड पिंक सॉल्ट पे ही रह सकते हैं। ये है कि आपके ब्लड शुगर लेवल्स, आपके ब्लड प्रेशर, उसको सबको ये रेगुलेट करेगा। ये टेस्ट में मुकम्मल रिप्लेस कर सकता है एक नॉर्मल टेबल। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है उससे, यानी ये खाने में आप डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई आपको टेस्ट में फ़र्क नहीं महसूस होगा। आप पानी में ऐड करके, यू आर स्वेटिंग, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपके जो मिनरल्स हैं वो आपके स्वेट से, आपका सॉल्ट भी निकल रहा होता है, तो आपने अपने पानी में रादर देन टू कंज्यूम सिंपल वाटर, आपने थोड़ा सा उसमें सॉल्ट ऐड करके ले लेना है। तो देखें कि किस तरह उसके मेडिकल हेल्थ बेनिफिट है।